भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। राम जी, हाँ, तुम्हारे मोहल्ले के शस्त्र बुद्धे के बेटे का मुंडन है, तो उसी में जाना है। चाहो तो तुम भी मेरे साथ जल्दी चल लो। तुम घर चले जाना, मैं वहां चला जाऊंगा। कल ना यही पास के घर में हमें बाजा बजाने के लिए पेशगी मिली है, तो कल आप आ जाते तो बाला भैया को अच्छा लगता। नहीं आऊंगा। नहीं सेठ जी, आप चले जाइए, मैं बाद में चला जाऊंगा। और वैसे भी इतनी जल्दी घर जाके करूंगा क्या ना। आप जाइए। दीदी, हम दूर खड़े रह के ही देख लेंगे। चलिए। भैया नहीं आएंगे क्या? आनंद भैया जल्दी चलो ना, वरना बाला भैया का बाजा बजाने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अरे दौड़ ही तो रहा हूँ, अब क्या उड़ जाओ क्या? आप हमारे बेटे के मुंडन में आए, हमें बहुत खुशी हुई। पंडित जी बाजी वाले आ गए हैं। साहब मैं अभी आता हूँ। सेठ जी, बाजा वालों के साथ आपका बेटा भी है। ये बात इन हाकिमों को पता चल गई तो आपकी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने। बड़े साहब आकर बैठे। अभी तुम सब लोग वहां जाके अच्छी तरह से बाजा बजाना, हाँ? समझे ना? चलो जाओ जाओ जाओ, तुम चलो। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन बाजा बजाऊंगा, ताकि लोग मेरे बाजा बजाने की तारीफ करें और आपको एहसास हो कि काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई काम जाति के नाम बटा नहीं होता। आज बाबा नहीं आए देखने, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन बाजा बजाऊंगा, ताकि लोग तालियां बजाएं और शायद तालियों की गूंज बाबा के कानों तक पहुंच पाए। चलो शुरू करते हैं।
पापा, जब बाला भैया के बाजू बजाने से इतनी तकलीफ थी तो आए क्यों? और अगर आए भी तो यूं छुप छुप कर क्यों देख रहे हैं? शायद एक बेटा होकर अपने बाबा के दुख का अंदाजा नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि उस दर्जे तक मैं नहीं पहुंचा। लेकिन एक भाई तो हूँ, एक भाई होकर अपने भाई का दुख मैं समझ सकता हूँ। बेटा, तुम एक भाई हो और शायद इसलिए भाई का दुख समझ पाए। जब पिता बनोगे तो एक पिता की अपने बच्चों के लिए क्या भावना होती है ये भी समझ जाओगे। बाला बागी है पर मेरा बेटा है। वो मेरे कहे रास्ते पर चला नहीं, इस बात का मुझे बहुत दुख है। लेकिन दिल अब भी यही चाहता है कि उसने जो रास्ता चुना है उसमें वो कामयाब हो जाए। वेरी गुड, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया बाजा बजाया। आई एम इम्प्रेस्ड, स्पेशली आप दोनों बच्चों ने। आप दोनों बच्चे यहाँ आइए। आप दोनों बच्चों ने बहुत बढ़िया बाजा बजाया। मुझे लगता है थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद तुम लोग इंग्लिश बैंड में भी अच्छा कर सकते हो। हाँ तो ले जाइए ना हमें वहाँ, हम बहुत मेहनत करके बाजा बजाएंगे। और ये बाजा बजाने के सिवा हमारे पास कोई काम नहीं है, ले जाइए ना। मेरे घर वालों को तो अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं बाजा बजाता हूँ। तो आप हमें अपने साथ ले चलिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ एक बाजे वाले की जरूरत है, इसीलिए मैं तुम दोनों में से सिर्फ एक को ले जा सकता हूँ। फिर आप बाला भैया को ले जाइए, वो मुझसे अच्छा बाजा बजाते हैं। अरे नहीं, तू भी अच्छा बजाता है ना। नहीं साहब, आप बाला भैया को ही ले जाइए। नहीं साहब, आप बाला भैया को देखिए, वो बहुत अच्छा बजाते हैं। इसका फैसला हम लोग कल करेंगे। कल तुम दोनों के बीच एक कंपटीशन रखा जाएगा, यानी कि प्रतियोगिता। उस प्रतियोगिता में जो भी अच्छा बाजा बजाएगा उसे हम अपने साथ इंग्लिश बैंड में ले जाएंगे। क्यों ना कल इन्हें यहीं बुला लें, अगर आपको आपत्ति ना हो। जैसा आप चाहे, और भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है। तो ठीक है, कल सुबह तुम दोनों का यहीं कंपटीशन होगा। अच्छे से बाजा बजाना, और अगर आप लोग भी इनका उत्साह बढ़ाने आएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, हम चलते हैं। चलिए। अब हर कोई भीम थोड़ी ना हो सकता है। नहीं समझ में आती है पढ़ाई तो क्या करूं? भीम की पढ़ाई पर शाबाशी देते हैं, कभी मेरे बाजे बजाने पर भी शाबाशी देते हैं। एक दिन बड़ी बड़ी महफिलों में बाजा बजाऊंगा, जहाँ पे लॉर्ड गवर्नर, राजा महाराजा रहते हैं। और हाँ बाबा, उस दिन आप भी देखिएगा, जिंदगी में मैंने बाजा बजाने का फैसला गलत नहीं किया।
मेरे घर वालों को तो अच्छा भी नहीं लगता है कि मैं बाजा बजाता हूँ। बाकी कुछ भी कहो, आज तुम दोनों ने बाजा बहुत बढ़िया बजाया। लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगा भाई, हम लोग कई सालों से बाजा बजा रहे हैं और वो लोग इन दोनों को चुने। कोई बात नहीं, अगर अंग्रेजी बाजा दल में हमारी मंडली से किसी को चुना जाता है तो इससे बड़ी खुशी क्या होगी हमारे लिए। इससे हमारा बाजा मंडली का नाम और मशहूर होगा। वैसे ये बात तो सही है, और हाँ वैसे कल ये देखने में मजा आएगा कि वो लोग इन दोनों में से किसको चुनते हैं। अरे कोई नहीं काका, वो लोग सिर्फ बाला भैया को ही चुनेंगे। बाला भैया आप घर चलते हैं। चला। आज मजा आ गया। बाला भैया ने आज तो कमाल कर दिया। क्या बढ़िया बाजा बजाया बाला भैया ने। हाँ, और अंग्रेजी अफसर भी तारीफ करने से रह नहीं पाए। भैया ये सब सुनेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? इस वक्त इस तरह से लेटे क्यों? आप ठीक हो ना? हाँ हाँ, बस यूं ही तुम सबका आने का इंतजार कर रहा था। भीमा भाई, थोड़ी सी चाय पिला दो। जी जी, आपको पता है वहाँ क्या? जी नहीं, कुछ नहीं। बाबा, पता है वहाँ आला अफसर आए थे, सबने बाजे वालों की खूब तारीफ की, ताली बजाई, और खास तौर पर आला अफसर ने बाला भी और ध्रुव की तारीफ की, और ये भी कहा कि कल वो फिर आएंगे और बाला भी और ध्रुव के बीच मुकाबला करवाएंगे। जो जीतेगा उसको अपने साथ अंग्रेजी बैंड में ले जाएंगे। सचमुच भैया, आप वहाँ पर होते तो आप कितने खुश होते। यहाँ तक आ ही गए थे, अगर वहाँ भी आ जाते तो हमें अच्छा लगता। राम जी काका, आपको पता चला? बाला भैया सिर्फ आज और कल ही हमारे साथ है, क्योंकि कल के बाद तो बाला भैया अंग्रेजी ऑफिसर के साथ मुंबई जाने वाले बाजा बजाने। वो राम जी का बेटा बाला बम्बई कैसे जा सकता है? अरे यहाँ बाजा बजाता है वो अलग बात है, अगर वो अंग्रेजी हुकूमत बाजा बजाएगा तो हमसे भाव खाएगा, हमसे। अरे तो कल का जाता आज चला जाए, पूरी बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। और ये ध्रुव उस बाला के चक्कर में आके बाजा बजाता है। हाँ, सोबत तो उसी की थी। एक बार बाला बंबई चला जाए, उसके बाद ध्रुव अपने आप बाजा बजाना छोड़ देगा। और अगर राम जी के बेटे की जगह आपका बेटा ध्रुव अंग्रेजी बैंड में चला जाए तो? पंडित जी, आपका दिमाग खराब हो गया है। वहां मेरी सांसें अटकी हुई थी ये सोच सोच के कि कहीं ध्रुव ये ना बोल दे कि मैं सुनार जी का बेटा हूं, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बाजा बजाने के लिए उसे अंग्रेजी बैंड में भेज दूं। पंडित जी, आप इतने ध्यानी ज्ञानी होके ऐसी बातें कैसे कर लेते हैं? दूरदृष्टि सेठ जी, दूरदृष्टि। अरे आपके बेटे ने जो आपके दामन पर दाग लगाए हैं ना, उसे धोने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आप मेरा दिमाग मत खराब करो पंडित जी, बाजा बजाने से दाग मिटते हैं। सब तो सब अब ये भी मजाक करने लगे। सेठ जी, सेठ जी, जरा समझाओ इन्हें, तुम्हारा समझाया शायद इनके समझ आ जाए। हैं? आजकल अंग्रेजों के आसपास रहने वाले लोग मलाई खा रहे हैं इस देश में। आप समझाओ जरा इन्हें। पर वो तो सुन के ही फैसला करेंगे ना कि कौन जाएगा। पर तू कह रहा है कि मैं बाला भैया के जाने में बाधक नहीं बनना चाहता। ध्रुव, इसे एक प्रकार की प्रतियोगिता समझो, और प्रतियोगिता में कोई भाई नहीं होता, और ना ही कभी अवसर को गंवाना चाहिए।
तुम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करो। अगर चुन लिए जाओगे तो अवश्य जाओ। वैसे भी बाबा चाहते थोड़ी ना है कि मैं इसमें कुछ अच्छा करूं। सेठ जी, अंग्रेजी बाजा की बात ही कुछ अलग है। उनके कपड़े देखकर अच्छे अच्छे आदमी की हवा निकल जाती है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कई सारे लॉर्ड गवर्नर एक साथ खड़े हैं। और उनका बाजा, आहा, उसके सामने तो नई नवेली दुल्हन भी फीकी पड़ जाए। जरा सोचिए सेठ जी, जब आपका बेटा अंग्रेजों की दुनिया में चला जाएगा तो आपका भी रुतबा बढ़ेगा और आपके बेटे की भी हैसियत बढ़ेगी। और सेठ जी, अंग्रेजी हाकिमों के साथ आपके बेटे का उठना बैठना होगा। जैसे जैसे आपके बेटे की हैसियत बढ़ेगी, उसे वो भीमराव और उसका परिवार नीचा, छोटा, गरीब, बर्बाद दिखने लगेगा। और जैसे ही वो उनसे दूर हुआ, उसका रिश्ता फिर से आपसे बन जाएगा। फिर क्या सेठ जी, कुछ पैसे खर्च कर दीजिएगा, फिर नई पूजा पद्धति से हर कोई फिर से आपको और ध्रुव को बाप बेटे के रूप में स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बाजा बजाना तो बाजा बजाना होता है ना। ना सेठ जी, जरा सोचिए आप, फूल तो कहीं भी पैदा होते हैं, पर हम उसे भगवान पे चढ़ाते हैं क्या? नहीं ना। हम उस फूल को चुनते हैं कि फूल कहाँ पैदा हुआ है, साफ सुथरे जगह पे, स्वच्छ जगह पे, तभी उसे ऊपर वाले पे डालते हैं ना। ठीक उसी तरह यहाँ गली मोहल्ले में बाजा बजाना अलग बात है, और अंग्रेजी सरकार में बाजा बजाना अलग बात है। सेठ जी, सेठ जी, जरा सोचिए, जब आपका उठना बैठना अंग्रेजी हाकिमों के साथ होगा तो आपका रौब और रुतबा बढ़ेगा, काम धंधा भी बढ़ेगा। सेठ जी, सब भूल जाइए, अब सिर्फ ये सोचिए कैसे भी उन दोनों में से चुनाव सिर्फ आपके बेटे का हो। तूने जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर कामयाब होने का तुझे इतना ही विश्वास है तो तैयारी कर। कल प्रतियोगिता है, मुझे जीत के दिखा। तुम सब कामयाब हो जाओ, दिन रात यही सोचता रहता हूं। बेटा, मुझे तुम्हारी कामयाबी से नहीं, बल्कि तूने जो रास्ता चुना है ना, उससे नाराज हूं। लेकिन अपनी लगन से कुछ हासिल कर लो तो शायद हो सकता है मुझे तुम पर गर्व हो। कल ना यही पास के घर में हमें बाजा बजाने के लिए पेशगी मिली है, तो कल आप आ जाते तो बाला भैया को अच्छा लगता। नहीं आऊंगा, लेकिन दिल अब भी यही चाहता है कि उसने जो रास्ता चुना है उसमें वो कामयाब हो जाए।
बाबा हम बच्चों से कितना प्यार करते हैं कि उनकी मर्जी ना होने के बावजूद भी वो बाला भैया की खुशी के लिए आज उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं।